मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी को दबाएं और नई वीडियो का मैसेज पाएं। रामायण की भव्य जो माला, हनुमत उसका रत्न निराला, निश्चय पूर्वक अलख जगाओ। जय 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 बजरंग धिया। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपके हृदय में भगवान रामचंद्र जी के चरित्र सुनने की बहुत अभिलाषा है और जो कल की कथा आपने समापन विराम दिया था, वहाँ से वही भगवान शंकर भगवान माता पार्वती को एक कथा सुना रहे हैं। यह श्री रामचरितमानस पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज कृत तुलसी कृत। तो देखिए, उन्होंने इस कथा के कुछ नियम भी बताया है कि इस कथा को कहाँ कहना चाहिए और किस प्रकार कहना चाहिए। बताया है उनने कि कई न क्रोधी है, लोभी है, कामी है, और जो न भजे सचराचर स्वामी है। ऐसी जगह कथा ना कही जाए रामचरितमानस जो क्रोधी हो, कामी हो, लोभी हो और जो भगवान के चरणारविंदों में अनुराग ना रखते हो, प्रेम ना रखते हो, उनसे कथा नहीं कहना चाहिए। उन्होंने ये बताया है। तो किससे कहना चाहिए? बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम कथा के तेई अधिकारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी। बता रहे हैं भी कि राम कथा सुनने के वे अधिकारी हैं जिनको सत्संगत प्रिय लगती हो, अच्छी लगती हो, अच्छे लोगों में बैठना, भगवान के गुणानुवाद सुनना, उनसे कथा जरूर कहें। और ऐसी जगह बताई भी है, कई नोट भी लग रहा है, बाबा तुलसीदास जी के नोट लगा है कई जगह कि प्रभु पद प्रीति ना समझीनी की, और तिनहे कथा सुन लागे फीकी। जिनकी भगवान के चरणार बंदों में प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, अनुराग नहीं है और गदगद नहीं है, पुलकित नहीं है, बिनिजा कथा फीकी लगेगी, बखोड़ा से लगेगा, बखोड़ा बकरा है। तो वे भी कह रहा है इस बात के लिए। और इस कथा को कुछ लोग यहां भी ले जाएंगे। ये हसी आई कूर कुटेल को बुचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। कुछ लोग मेरी इस कथा को सुन करके हंसेंगे। क्यों? कि भी कूर है, कुटिल है, कुविचारी हैं, जो पराए दूसरन को आभूषण ओढ़े हैं। सदा जही केत में लेंगे, वो तो ठीक है, तनक कसा रखी, तनक ऐसी नहीं भाई, तनक बैसो ना डारो। तो ये कुविचार अच्छे विचार नहीं है। दूसरे के दूसरन को आभूषण पहरे फिर रहे हैं, वे तो हंसेंगे। और बाबा तुलसीदास जा भी कह रहा है कि इससे मेरा हित है, बड़ी हंस है, वे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो भगवान की कथा है, जिनको ग्रहण भगवान करवाएंगे।
वो ही अपने हृदय में उतार सकते हैं, अन्यथा जब पाले पड़वे वाली नहीं है। ये राम कथा है तो देखिए, कूर कू है, कुटिल कू है, कुबचारी कू है। तो कूर तो उसे कहिए कि तीन सजावत देश को, सती संत और सूर, और तीन लजावे देश को, कपटी कायर कूर। वही बाबा तुलसीदास जी बता रहा है, इस देश को लजाने के लिए आए हैं जो राम कथा के ऊपर हंसी करते हैं। इस देश को लजा दिया उन्होंने। हमारी जो हिंदू धर्म संस्कृति, हमारे ऋषि मुनियों का जो एक बहुत बड़ा प्रयोजन, उसकी हंसी करना है। तो देश को लजाना है, हमारी संस्कृति को गिराना है, वेद शास्त्रों की निंदा करना है। तो वे कह रहा है कि ऐसे लोगों से भले ना कहें, कोई परेशानी नहीं। वहीं कहे जिनको सत्संगत अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है कथा। मंगल करन कलि मलहरन, तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल को देने वाली है, कलयुग के मल को नष्ट करने वाली है, कलयुग के पापों को दूर करने वाली है। तो ये राम कथा गंगा जी के समान पवित्र है। यति पूर्व पावन पात की, जो सरस सर्वनाथ की। तो ये इतनी पवित्र कथा है। वो कथा हठपूर्वक माता पार्वती सती पहले जन्म में सती थी, तब उसी कथा के ऊपर से भ्रम हुआ था। और उनकी संशय भ्रम तो नहीं है, पर उन्हें बड़ा आनंद आ रहा है। बार बार भगवान से जब समय मिलता है तभी कहती हैं कि और सुनाइए राम कथा, और सुनाइए। तो महादेव जी, जो देवादिदेव महादेव है, वो इस कथा को कह रहे हैं, माता पार्वती सुन रही है। ये अगवाले को भरद्वाज से कह रहा है, वहां भी ये संवाद चल रहा है। तो देखिए, उस समय बताया है, कथा को आगे बढ़ाई और कहते हैं कि संभव मनु और सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। वे बता रहे हैं कि संभव मनु और शत्रुपा, जिन्होंने मनुष्यों की ये अनुपम सृष्टि उन्होंने उत्पन्न की है, वो बहुत अच्छे राजा थे और बहुत न्याय नीति के चलने वाले थे। आज भी उनकी जो श्रुति हैं उनका गान कर रही हैं, वे शास्त्र उनको बखान रहे हैं, ऐसे राजा थे। तो वेद जिनकी मर्यादा का गान करते थे, और राजा उत्तानपाद के पुत्र थे, जिनके पुत्र हरिभक्त ध्रुव जी हुए, और उनके छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण गाते हैं। वो उस देवहूति के प्रियव्रत का देवहूति के साथ, तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि देवहूति पुनिता सुकुमारी, जो मुनि करदम की प्रिय नारी। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी थी, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ भगवान कृपालु कपिल को गर्भ में धारण किया। कपिल देव, जिन्होंने सांख्य शास्त्र वखान किया, बनाया। बताया है कि सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। ऐसे कपिल देव ने सांख्य शास्त्र की रचना की। तो वे राजा होए न विषय विराग, भवन बसत भव चौथोपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिना। अब घर में रहते हुए उन्हें वैराग हो गया, बुढ़ापा आ गया, और मन में बड़ा दुख हुआ कि हरि की भक्ति के बिना अब मैं चौथेपन में चला गया। तो क्या करते हैं वे?
कि बरबस राज सुतहि नृपदीना, नारी समेत गबन बन कीना, तीरथ बर नैमिषि विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी के हृदय में दुख हुआ और उन्होंने जबरदस्ती राज अपने पुत्र को दे करके वन को गमन किया और अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थ जो है वो है नैमिषारण्य। वहां पहुंच गए तो वहां ऋषि मुनि वास करते हैं और वहां राजा पहुंच जाते हैं। तो कैसे पहुंच गए राजा कि पंथ जात सोहई मति धीरा, ज्ञान भक्ति जन धर है शरीरा। राजा जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान और भक्ति दोनों सा शरीर धारण करके चले आ रहे हैं। और वे गोमती नदी के पास पहुंच जाती हैं और वहां निर्मल जल में स्नान करते हैं और उनको धर्म धुरंधर राजसी जानकर सिद्ध मुनि और ज्ञानी उनसे मिलने के लिए आए। और वहां बहुत से तीर्थ हैं, वहां मुनियों ने उन राजा रानी को भी तीर्थ करवाए। और वे क्या कर रहे हैं? 12 अक्षर मंत्र पुनि जपय सहत अनुराग, वासुदेव पद पंक रहे दंपति मन अति लाग। 12 अक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये। और 12 अक्षर मंत्र का वहां जाप कर रहे हैं और राजा का वहां मन जो है वहां इस कदर लगा कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कितना समय बीत गया वहां पर। और क्या करते थे? आहार में कर रही आहार साक फल कंदा, सुमिरय ब्रह्म सच्चिदानंदा। बिहार में कंदमूल फल ले रहे हैं, सच्चिदानंद आनंद कंद श्री रामचंद्र जी का वासुदेव का ध्यान कर रहे हैं। और फिर भगवान के लिए तप करने लगे। फिर उन्होंने वो मूल फल भी त्याग दिया और उनके मन में बड़ी अभिलाषा हो रही है कि कब प्रभु के दर्शन हो जाएं। देखिए, जो भी आप कुछ भी करते हैं तो कामनाओं से सहित किया जाता है। जो भी भजन पूजन करने वाले हैं, तप ज्ञान योग जो भी कुछ कलयुग में कर रहे हैं, बिरले ही होंगे जो भगवान के दर्शनों के लिए तप करते हो, भगवान के दर्शन के लिए पूजन करते हो, भगवान के दर्शनों के लिए उपवास रखते हो। नहीं, वे तो इसलिए कर रहे हैं कि मेरे बालक हो जाए, बालक के बंगला हो जाए, बंगला में गाड़ी हो जाए, गाड़ी फिर इतना बड़ो बंगला हो जाए, हेलीकॉप्टर है जाए। इसलिए जाप ताप मख ये सकाम है। भगवान और बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर आप सकाम भी कर रहे हैं तो करिए, ये नासवान है। ये सकाम नर सुने जे गावे और सुख संपत्ति नाना विधि पावे। अगर आप सकाम भी कर रहे हैं तो भी आपको प्राप्त तो हो जाएगी, लेकिन है ये बबूलों से ही खेलना, पानी के बुलबुला से खेलना है। हरे पीले बुलबुले निकल आए उनसे खेल रहे, क्योंकि जो नष्ट होने वाला है उसको क्या मांगना है? मांगे तो ऐसी मांगे कि जो भगवान की भक्ति को प्राप्त कर जाए, भगवान में ही समा जाए, भगवान के दर्शन हो जाए। ऐसा नहीं मांगते हैं। तो इधर राजा रानी की भगवान की दर्शनों की इच्छा हो रही है और ऐसे प्रभु सेवक बस अहि और भक्त हेत लीलातन गई। ऐसे भगवान हैं कि वे सेवक के वशीभूत हो जाते हैं। और तो वे कहते हैं
ए विधि बीते बरस सठ शेष बार आहार संबद सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार से राजा रानी को तप करते करते 6000 वर्ष बीत गए और 7000 वर्ष वे वायु के भक्षण करते रहे। इतना तप किया और न जाने 10,000 वर्ष तक और भी छोड़ दिया, वायु का आधार भी छोड़ दिया। तो उनके पास तप देख करके ब्रह्मा जी आए, विष्णु आए, शिव जी कई बार मनु जी के पास आए और कहते हैं कि मांगो बर बहुभांति लुभाए परम धीर नहीं चलत चलाए। वे क्या कह रहे हैं कि भाई वर मांग लो, तो वे सुन नहीं रहे, परम धीर समाधि नहीं खोल रहे, तब कर रहे हैं। तो प्रभु ने कही क्या करें। उसी समय अपना दास जान के भगवान ने अनन्य गति से उनको समझ के कि अनन्य गति से लगे हुए हैं, तो फिर क्या हुआ, आकाशवाणी होती है कैसी कि मांग मांग बर भाई नभवानी परम गभीर कृपामृत स्थानी। फिर आकाशवाणी हुई कि भाई मांगो मांगो मांगो, और वो कृपा के अमृत में सनी हुई वाणी थी, दया कर रहे थे प्रभु। और समझ लो जहां भगवान का कीर्तन हो रहा हो, जहां भगवान की कथा हो रही हो, तो ये भी समझना कि ये भी दया भगवान की है। जब भी आप भगवान के कीर्तन कर रहे हैं और जब भी आप भगवान की कथा का गायन कर रहे हैं, क्यों कि भगवान की कृपा के बिना तो बिल्कुल भगवान की चर्चा हो ही नहीं सकती। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है कि आप सब लोग इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, और भगवान की कृपा हमारे ऊपर भी बहुत है कि भगवान की कथा का गायन हो रहा है, ये भगवान की कृपा है। तो जब इस तरह की आकाशवाणी राजा रानी ने सुनी, तो कानों में अमृत के समान लगने वाली, उनका शरीर पुलकित हो गया, रोमांचित हो गए। तो मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम उस समय हृदय में नहीं समा रहा था, उबाल खा रहा था, और कहने लगे ए सेवक के सुरतरु कल्प भगवान और विधि हरिहर वंदत पद रेणु, हे प्रभु जो आप अनाथों के नाथ हैं और हमारे ऊपर अगर आप दया रख रहे हैं तो प्रसन्न होकर ऐसा वरदान दें। कैसा वरदान मांगा उन्होंने कि जो स्वरूप बस शिव मन माही और जे कारण मुनि जतन कराही। देखो क्या मांग रहे हैं वे, मनु शत्रुपा, कि जो स्वरूप, जो आपका जो रूप है, जो शिव जी के हृदय में बसा हुआ है, और जिस स्वरूप के कारण जो ऋषि मुनि कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं, वो स्वरूप, वो कैसा स्वरूप है? जो स्वरूप बस शिव मनमाई, शिव जी के हृदय में विराजमान है, तो वो स्वरूप ऋषि मुनि जिसके लिए जतन करते रहते हैं, तो कह रहे हैं कि देखें हम सो रूप भर लोचन कृपा करियो प्रणा तारति मोचन। कह रहे हैं वे कि वो स्वरूप कैसो स्वरूप है, जे पद सरोज मनोज अरियोर सर सदैव विराजहि, जे सुकृत सुमरत विमलता मन देख कलिमल ब्राजहि। जी भगवान के जो चरण जो है, और राम जी के मनोज अरि माने महादेव जी और शंकर जी के हृदय में विराजे हैं,
वे उनको धारण कर हैं। ये पद सरोज मनोज अरियुर, यानी कामदेव के शत्रु भगवान भोलेनाथ उनके हृदय में विराज रहे हैं, सदा विराजे हैं, निकलत नहीं है। वे पद और वो स्वरूप हम देखना चाहते हैं कि वो स्वरूप कैसा है जिसको शंकर भगवान धारण करे हैं। वो स्वरूप हमें दिखाओ, उनका आज दर्शन हम करना चाह रहे हैं। और जो कागभूषण के मन में बसा हुआ है, जिसके लिए वो कथा कह रहे हैं और वो रूप हम देखना चाह रहे हैं। प्रभु पहले तो आप अपना स्वरूप बता दीजिए, आप कैसे हैं। तो बताया उन्होंने। भगवान को उनके वचन बहुत अच्छे लगे। भगवान कह रहे हैं कि वे वचन ऐसे हैं, मृदुल हैं, विनीत है, विनय के भाव हैं और प्रेम की रस में ओतप्रोत हैं, सने हुए हैं। तो भगवान भक्त वत्सल हैं, भक्त की हृदय की कामना को जानते हैं। इसके हृदय में क्या है, उनसे क्या छिपा सकते हैं, क्या छिपाएंगे। अंतर्यामी से कभी चोरी हो ही नहीं सकती। तो उसी समय भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। और कैसे हैं भगवान का स्वरूप देखिए आप कि नील सरोरह नील मणि नील नील धर श्याम और लाजई तन शोभा निरख कोटि कोटि सतकाम। उसी समय भगवान प्रकट है मनुष्य रूपा के आगे। तो नील कमल नील मणि नीले जलयुक्त मेघ के समान और श्यामलता और शरीर की शोभा जब उन्होंने देखी तो उस समय एक कामदेव की बस की बात नहीं है, कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों कामदेव वहां लज्जित हो जाते हैं। ऐसे प्रभु ने उनको दर्शन दिया है। कैसे भगवान प्रकट हुए, शरद मयंक वदन छवि शिवा और चारु कपोल चिमुक दर ग्रीवा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के समान है, चंद्रमा के समान है, छवि की सीमा स्वरूप ऐसा था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे, गला शंख के समान, लाल ओंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे और हंसी चंद्रमा की किरणों वाली थी। ऐसे भगवान वो दिखा रहे हैं, चंद्रमा को भी लज्जित करने वाले, कामदेव को भी लज्जित करने वाले इतने सुंदर भगवान ने दर्शन दिए। भगवान का स्वरूप तो उन्होंने मांगा ही है कि जो स्वरूप वह सब मनमाए और यही कारण मुनि जतन कराएं, उसमें बड़ा आनंद है। इसलिए तो ये तप कर रहे हैं, इसीलिए तो सारी यज्ञ तप होम जब जो भी कुछ हो रहा है सब कर मांगे एक फल, रामचरण रति हो। जितना भी कुछ करते हैं ऋषि मुनि यज्ञ आदि तो सबको एक ही फल मांगते हैं, भगवान के चरणारविंदों में प्रेम हो जाए, ऐसा भी मांग रहे हैं। और ऐसे दर्शन भगवान ने दिए। तो तड़त बिनंदक पीत पट उदर रेख वर तीन नाभि मनोहर लेत जल जमुन बमर छविछीन। भगवान का पीताम्बर बिजली जैसा चमक रहा था और पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी, त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी की बमरों की छवि को छीनने वाली है। ऐसे भगवान का स्वरूप बताया। तो उस समय ऐसी छवि को देखकर उनकी पलक जो है गिरना बंद हो गए और नेत्र जो है फटे के फटे रह गए। दर्शन कर रहे हैं और देखी वाम अंग सोबत अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। वहां लक्ष्मी जी भी थी, उन्हें देख करके वे प्रफुल्लित हो गए। भगवान के बाएं भाग में अनुकूल रहने वाली शोभा देखी मनु शत्रुपा ने और कहा जासु अंश उपजय गुण खानी अग्नित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी, जिसके अंश मास से वे प्रकट हो जाती हैं लक्ष्मी जी, पार्वती, ब्रह्मानी और त्रिदेवों की शक्तियां। तो छवि के समुद्र को देख करके वे एकटक रह गए, नैन पट रोक लाए, नैन पलकों का गिरना बंद हो गया। तो कहने लगे जोर जोग पानी, कहने लगे
भगवान ने कहा आप तो वरदान मांगिए, क्या मांग रहे हो, जो आपके मन में हो वो मांग लीजिए, मैं बहुत प्रसन्न हूं, भगवान ने कहा। तो क्या कहते हैं मनु जी कि पहली बात तो ये है कि आपके दर्शनों तक सारी तृप्ति हो गई, लेकिन आपके जो स्वरूप जो है वो इतना बस गया प्रभु कि मैं इसमें से विलग ना हूं। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि जो आपका स्वरूप देख के मैं आपके रूप से दूर ना हो जाऊं। तो कहने लगे एक लालसा बड़ी और माही, सुगम अगम कहे जात सुनाही, और तुम्हें देते अति सुगम गुसाई, अगम लगे मोहि निज कृपनाई। भगवान देने में कमजोर नहीं है। कह रहा है मेरे मन में एक बड़ी लालसा है, बड़ी उत्कंठा है। वाह, आप सुगम है, हमें अगम है, और हमारे लिए, क्योंकि हमको अगम इसलिए लग रही है कि हम छोटे दिल के हैं। आपका बहुत बड़ा दिल है प्रभु, आपकी प्रेम बहुत है। तो कैसे कह रहे हैं, उनकी उपमा क्या दी है बाबा ने, यथा दलित विबुध तारुपाए, बहु संपत्ति मांगे सकुचाए, तास प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जिस प्रकार कलम वृक्ष के नीचे पहुंचकर कोई गरीब व्यक्ति, कंजूस व्यक्ति मांगवे में सकुच करे। अरे कलम वृक्ष का सकुच का है, जो मांगोगे मिल ही जाएगा, तत्काल मिल जाएगा, भगवान से कह रहा है। और कह रहे हैं सो तुम जानो अंतर्यामी, हमारे हृदय में जो बसी है वो तो आप जान ही रहे हैं कि हमारे हृदय में क्या इच्छा है, और कृपा करके मेरी मनोरथ को आप पूर्ण कर देना प्रभु। उन्होंने कहा कि आप सकुच छोड़ दो, आप सकुच मत करो, आप तो मांगिए। मोरे नहीं अदे कछ तूरे, मैं ऐसा कुछ भी मेरे पास नहीं है जो मैं तुम्हें ना दे सकूं। मैं दानियों में श्रोवणी, और मैं सत्य भाव से कहता हूं, सच्चे भाव से कहता हूं। क्या कहते हैं? अब मांगा उनने कि दान श्रोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सती भाव, चाहो तुम्हारे समान सुत प्रभु सन कौन दुराव। प्रभु अब मैं आपसे क्या दुराभाव रखूं, मेरे हृदय में तो एक ही लालसा है कि आपके समान पुत्र चाहिए। क्यों? कि भगवान की छवि को देख करके भी विलग होना नहीं चाहते। कहते हमारी इतनी तपस्या के प्रभाव से वो जो छवि प्राप्त हुई है, तो छवि हमारे खड़े ही बनी रहा है। इस तरह से उनकी भाव भय। तो भगवान क्या कहते हैं कि देख प्रीत सोन बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। भगवान ने प्रीति समझ ली, हृदय की गदगदता समझ ली, और अमूल्य वचनों को समझ गए। इतनी अमूल्य बात मांगी कि भैया धन्य रे भक्त, भक्त करे, भक्ति करे, भक्त ऐसी करे कि भगवान के पिता बनने को तैयार हैं। भगवान से कह रहे हैं कि चाहूं तुम्हें समान सुत। भगवान ने कही मेरे जैसा सुत मैं कहां खोजूं, मेरे जैसा तो मैं ही हूं, तो क्या आप मेरे पिताजी। वरदान भगवान दे रहे हैं कि मैं आप पे इतना प्रसन्न हूं कि आप मेरे पिता हैं। बस भगवान इतने प्रसन्न भये और कहने लगे। उनके पास में जो शत्रुपा खड़ी थी, उनसे पूछा प्रभु ने, दोनों हाथ जोड़े खड़ी थी, दोनों हाथ जोड़ के खड़ी थी। उनसे प्रभु ने कहा आप मांग लो, आप क्या मांगते हो। इनने तो मांग लिया कि ये तो मेरे पिता हो गए। आप और बताएं, आप क्या वरदान मांगती हैं।
कह रही हैं शत्रुपा कि जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपालु मोहे अति प्रिय लाग। कहने लगी शत्रुपा, राजा जो है, हमारे पति जो है बहुत चतुर है, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। जो राजा ने मांग लिया वो ही मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पत्नी हो तो ऐसी हो जो कह रही है कि जो वर नाथ चतुर नृप मांगा और सोई कृपाल मोह अति प्रिय लागा। जी पर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों? कि आप मेरी गोदी में आए, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। तो कहती है कि तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर जामी। तुम सबके स्वामी हो, ब्रह्मा जी के, शिव जी के, सबके ईश्वर और नाथ, संसार के पालन करता, उत्पत्ति स्थिति संहार करता, इनको मैं अपनी गोद में लूंगी, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो ऐसा समझ के उन्होंने ये वरदान भगवान से ले लिया और बाद में कहती हैं कि हे प्रभु, अगर आप दे रहे हैं कि जे निज भगत नाथ तब है, जो सुख पावे जो गति लही। अरे प्रभु, आपके जो निज जन हैं, जो आपके भक्त हैं, उनको जो सुख प्राप्त होता है वो सुख और वो गति मुझे प्राप्त हो। तो कहते हैं कि सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हम ही कृपा कर दे। कह रहे कि वो सुख जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को आप देती रहती हैं, और वो ही भक्ति और वो ही चरणारविंदों में प्रेम और वही रहन सहन, कृपा करके प्रभु हमें दे दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने उनकी मृदु गूढ़ वचन सुने तो क्या कहते हैं भगवान कि आपकी जो मन में जो भी कुछ रुचि है तुम्हारे मन में, मैंने वो सब दे दी, आप बिल्कुल संशय न करें, छोड़ दीजिए। और क्या कहा है, हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। मात विवेक अलौकिक तोरे और कबू न मिटे अनुग्रह मेरी, ये मेरी तरफ से है। फिर बंद चरण मन कहे बहोरी, और एक विनती प्रभु मोरी, और रह गई कसर। वक्त के हृदय में और कसर है, वो क्या मांगते हैं दूसरी। कहने लगे ऐसा ना हो मैं भूल जाऊं, भगवान है, भगवान की माया बड़ी प्रबल है। तो कहने लगे कि सुत विषयक तब पद रति हो, और मोय बड़ मूल कहे किन को। कह रहा है प्रभु आप आएंगे, ऐसा ना हो जाए कि मेरी जो प्रीत है, जो प्रेम है, वो हट जाए। वो ना हटे प्रभु, मैं आपके प्रेम में और सुत के पुत्र के प्रेम में इतना वो हो जाऊं कि मेरी बात से रति ना हट जाए, चाहे कोई दुनिया मुझसे मूर्ख भी कहते। मूर्ख भी कहना मंजूर है, पर मेरा जीना ऐसा हो जाए प्रभु। एक और विनती सुना रहा है या दूसरी कि मनि बिन फनि बिन जल बिन मीना, मम जीवन तिमि तुम हे अधीना। क्या कह रहे हैं मनु जी, बिना मणि के सांप 1 मिनट नहीं जीवित रह सकता है, और बिना जल के मछली 1 मिनट जीवित नहीं रह सकती, तड़प तड़प के मर जाएगी। इसी प्रकार
आपके न होने पर मेरे प्राण अंत हो जाए, बस यही मांग रहा हूं प्रभु। आप हैं तब तक मैं रहूं, और ऐसा मेरा आपके चरणों में प्रेम हो जैसे मछली का जल में प्रेम है, जैसे सर्प का मणि से प्रेम है। इतना वर मांग करके मनु जी ने भगवान के दोनों चरण पकड़ लिए, छोड़े नहीं। तो भगवान ने अपने दोनों हाथ मनु के ऊपर रख दिए और कहा जो तुम मांग रहे हो वो दे दिया, एवं मस्तु, जाइए। और उस समय अब मेरी आज्ञा पाकर तुम तुम्हारी राजधानी को चले जाओ और वहां कुछ काल राज करिए, जाइए। ऐसा भगवान ने वरदान दिया और वे कहने लगे मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। और अंतर ध्यान हो गए प्रभु, ऐसा कह करके। और उस समय वे भरद्वाज से याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि इसके आगे क्या होता है। कुछ समय पाके वो तन को तजकर अनायासी और वे अमरपुरी को चले गए। तो ये एक कथा के लिए याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं और भगवान भोलेनाथ पार्वती जी से कह रहे हैं और कागभूषणी गरुड़ जी से कह रहे हैं, तुलसीदास जी सब संतों से कह रहे हैं। वही कथा है ये, बनाई श्री रामचरितमानस भोले बाबा ने है। तो ये एक अलग से इतिहास बन गया। ए इतिहास पुनीत अति उमय कही वृष केतु, भरद्वाज सुन अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। इतिहास उमा जी से भगवान भोलेनाथ ने पूरा सुना दिया। और इसके बाद और एक कथा आई है कि सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी और जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। एक और है, एक पवित्र कथा और है, प्राचीन कथा है जो शंकर भगवान ने पार्वती से कही है। संसार में प्रसिद्ध एक कैक देश था, वहां सत्यकेतु नाम का एक राजा रहता था। वो राज करता था, धर्म धुरंधर था, नीति में निधान था और तेजवान था, प्रतापवान था, शीलवान था। तीके कई सुत हुए और वे रण में लड़ने वाले हुए। और उसके दो पुत्र, सब गुणों के भंडार, बड़े रणधीर। जो राजधानी यानी उसको बड़े पुत्र को राजगद्दी पर बैठा दिया, उसका नाम था प्रतापवान। प्रतापवान ने बहुत अच्छा राज किया, पर राज करते करते कई राजाओं को उसने भगा दिया। और एक बार तप करते शिकार करते हुए जंगल में चले गए प्रतापवान। तो वहां जिस राजा को उनने हराया था वो राजा एक तपसी का रूप बनाकर रह रहा था। उस तपसी के स्वरूप को देखकर राजा को प्यास लगी थी, तो उन्होंने जल मांगा। तो तपसी से उन्होंने अपना नाम छिपाया। तपसी ने पूछा आप कहाँ से आए, कौन है? तो नाम छिपा के बोले कि हम उस राज के संतरी है। तो तपसी को पता था ये राजा प्रतापवान है और वो कपट से अपना कार्य करना चाहता था। उन्होंने उनका पूरा नाम बताया तो राजा को प्रीति भरी आई। और प्रीति भरी तो राजा कहने लगे, मुनि बोले कि आपकी क्या इच्छा है? तो कहने लगे मेरा अखंड राज बना रहा है। वो किस प्रकार होगा? तो वो तपस्वी बताते हैं कि 1 वर्ष भर आप ब्राह्मणों को भोजन करवाओ, आपका राज बना रहेगा। विप्र आपको आशीर्वाद देंगे, आपका राज बना रहेगा। तो राजा प्रतापवान ने कोई गलती नहीं की, पर राजा प्रतापवान को दंड क्यों लगा? इसलिए लगा कि ऐसे राज को धिक्कार है जो ब्राह्मणों को वश में करना चाहता है। खिला खिला के वश में कर रहे थे। तो उसका पलटा ये हुआ कि उस राजा ने ब्राह्मणों के भोजन में मांस मंद्रा का प्रयोग कर दिया।
हिरण का मांस मिला दिया। आकाशवाणी हुई और राजा प्रतापवान को श्राप लग गई। ये एक कथा अलग से जो शंकर भगवान ने उमा के लिए सुनाई, वह राजा 3 जन्म के प्रमाण के श्राप द्वारा श्रापित हुए, तब वो राजा प्रतापवान निश्चर रावण कुंभकर्ण बने और उनके जो मंत्री थे वे भी निश्चर बने। इस तरह से एक कथा एक और रामचरितमानस में आई है। कहा है कि भरद्वाज सुन जाए जब होय विधाता बाम, धूर मेरु सम जनक जम ताए ब्याल समदाम। ब्राह्मणों ने श्राप दिया और याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि जब किसी के लिए विधाता बाम होता है, डेरा होता है, बाया होता है, तो उसके लिए धूल सुमेर पर्वत बन जाती है और रस्सी सांप बन जाती है। वो कुछ समय बाद वो राजा प्रतापवान अपने मंत्री के सहित निशाचर हो गया और उसका नाम रावण और भूप जो था, अनुज जो था अरिमर्दन, वो कुंभकर्ण बन गया। इस तरह से रावण कुंभकर्ण का जन्म हुआ और वे पुलस्त्य जी के कुल में उत्पन्न जाके हुए। उन्होंने भी बहुत तप किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगे। यह कथा आगे चली जाती है और रावण ने ऐसा तप किया कि एक बार तो कैलाश पर्वत को उठा लिया और भगवान शंकर पर कई बार उन्होंने अपने शीशों का वो किया, बलिदान किया और उन्होंने इस भारत भूमि पर या पूरे विश्व पर आतंक मचा दिया, रावण और कुंभकर्ण ने। और ऐसी ऐसी बात बताई कि रावण जब चलता था तो पृथ्वी डोलती थी। तो ये रावण का यहां पर जन्म हो जाता है और उन्होंने क्या किया, वरनी न जाए अनीति घोर न साचर जो करे, हिंसा पर अति प्रीत तिनके पाप है कवन मिति। देखिए इतनी अनीत करी कि उस समय त्रेता युग में, अभी तो कलयुग है, फिर त्रेता युग में भी ऐसा कर दिया कि बड़े कल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर धारा। उस समय ऐसे खल प्रकट भय, जन्म लिया, चोरी करने वाले, जुआ खेलने वाले, लंपट, पराय स्त्री को हरण करने वाले, पराय धन को हथियाने वाले, ना मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा। भगवान शंकर कह रहे हैं कि जिनके जे आचरण भवानी, ते जानो निश्चर संप्राणी। अगर आज भी ऐसे कोई आचरण करता है जो माता पिता को नहीं मानता है, साधु संतों से सेवा करवाता है, जुआ खेलता है और पराय धन को ठगता है, पराय स्त्री को हरण कर लाता है, तेजानो निश्चर संप्राणी, वो मानव नहीं है, निश्चर है। तो उसी समय पृथ्वी माता विचलित हो गई, विचलित हुई और देवताओं को लेकर के पृथ्वी जो है वहां पहुंचती है, भगवान से अपना दुख रोती है। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा, गए बिरंच के लोका, संग गौ तन धारी भूम विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोरो कछु न बसाई, जा करते दासी सो अब नासी,
हमरो तो रोताई। सारे देवता गौ माता का रूप धारण करके पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले कि हम मेरा कुछ बस नहीं है, आप जिसकी दासी हैं वो परमपिता परमात्मा के पास चले तो कहे धरणी धरय मन धीर, कहे बिरंच हरिपद सुमर, जानत जन की पीर, प्रभु भंजय दारुण विपति। भगवान के पास चलना चाहिए। और सारे देवता विचार कर रहे हैं, पूर्व वैकुंठ जान कहे कोई, और कोई कहे क्षीर सागर चलो, कोई कहे वैकुंठ को चलो। अब शंकर भगवान कहने लगे मैया पार्वती से कि तेज समाज गिरजा में रहे वो, अवसर पाए बचन के कहू। उस सबके संग में मैं भी था, भोलेनाथ कह रहा है, और अवसर मिल गया मुझे बोलने का बस समाज में। तो मैंने कहा कोई कहूं मत जाओ, तहीं बैठ जाओ सब, जहां आयो तहीं। भोलेनाथ कह रहा है। और क्या कह रहा है कि हरि व्यापक सर पात्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय में जाना। कहाँ नहीं है भगवान, सही बैठ के प्रार्थना करो। अगर आपने प्रार्थना करी, सर्वत्र व्यापक है प्रभु, यहीं प्रकट हो जाओगे। अग जग में सब रहत बैरागी, और प्रेम से प्रभु प्रकट रहे जी भी आगी। जिस प्रकार माचिस की काड़ी घिस दो आग निकल आता है, उसी तरह से अब प्रेम द्वारा विनती की गई है तो वहीं प्रभु प्रकट हो जाते हैं। सुन बिरंच मन पुलक नीन वह दीर, और स्तुति कर जोर कर सावधान मति देर। यहाँ पर भगवान की स्तुति की जा रही है। भगवान जो है प्रकट होंगे, उनके लिए वरदान देंगे। आज की कथा का यहीं पर विराम देती है। कल प्रभु दीन दयालु, भक्तन के हितकारी, दुष्टों को दंड देने वाले, भक्तों को उबारने वाले प्रभु दयालु का जन्म उत्सव होगा। तो ये कथा कल आपको सुनाई जाएगी। और आपने जो इस कथा का जो पूछने का प्रश्न किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जय जय श्री राम।